बैठक जो थी वो इस बात के लिए थी कि कटरा में जो परेशानी हमारी टोटो में आई, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे 80 लोगों के काम को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बंद किया गया था। पानगंगा वैष्णो देवी रोड पे ऑटो वालों ने जिस किस्म से वो वहां पे जगह को मतलब ऑक्यूपाई किया है, और मुझे लगता है वो गैर कानूनी है, वो पार्किंग हो नहीं सकती। मतलब कि पीडब्ल्यूडी रोड पे आप ये कहें कि 4 लाइनें लगा के वहां पे खड़े हो जाएं, आप खड़े हो नहीं सकते वहां पे जाने, और जो एक हाई पावर कमेटी बनी है वो जाने, मैं इसके बीच में नहीं हूँ। बल्ले बजा के लीडर का लीडर दिख रहा है, ताड़ियां जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी। पहलगाम भी होया, सब कुछ होया सर। इन्नी आपदा अगर कश्मीर आई नहीं होती थी ना तो उन्हें जरूर कोई ना फाइनेंशियल बेनिफिट लेना, भाई बिजली का बिल माफ करवाते हो या कुछ करने थे, ये चाहते कि कटेज ना पट्टी वो पट्टी पट्टी जो ऑक्यूपाइड क्या बना उनकी पट्टी है उत्तर बस पट्टी बस का रस्ता ना है वो थोड़ा ही गली है ऊपर वाला बस फेरी है तीन लोग बीजेपी का भी होगा एडी का बीजेपी ने सारी सरपंच के सामने दे दी ये शहर और भी लोग हैं के बस स्टैंड की भी देखा जाए, उसका रोड की भी देख रहा है, ठीक है। ताज करना है मेरे को ताज करना है, कमेटी बढ़नी चाहिए नॉन पॉलिटिकल कोई नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। निकल दिया उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर लिया लेंस एंड लेंस जगियां सारिया टोप हो रही और गलियां च भी टाइलां जगियां, रास्ते खराब है और यात्रुएं भी बड़ा आने जाना मुश्किल है। बस कई बार लंघने अंदर कमेटी का ऑफिस रिक्वेस्ट करते रहो, उन्हें मारा ये करो हो जाएगा। और जितना जोर हो सकता है और उनको आगे कोई लड़ना की लड़ना में पहले अपनी पार्टी की रिलीज करते कि इस कटरे लोगों की मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि इसे ठीक करने की जरूरत है। टैंपरेरी बंद हो सकती है, उससे कोई रोजगार ऐसी बनी कि जो अज सफर खाना को लोग नोटिस आता तो हर लोग परेशान ना हो, चाहे बनाया है चाहे दो कमरे बनाए गए सारे ही नहीं आता है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है थोड़ी बहुत वायलेशन होती है, हो जाती वायलेशन, लेकिन क्योंकि ये मसला एक उसे वजह नहीं उसे पार्टी की वजह करने मसला बड़ी है कोर्ट नहीं कोर्ट काफी कर रहे नहीं आखिया उन्हें नहीं आखिया कि भाई जब कराओ तो कल 4 नोटिस से 24 घंटे का टाइम नहीं आता। कल के मेरे से गल की कल से मीटिंग रखी है, उन्हें आखिया रक्शो होना ये होना वो अपनी गल रक्शो काम कही जाओ इस वास्ते तो बड़े शुक्रिया आ रहा कि चलो ये पहली मीटिंग करी फिर कल भी अगर कोई जो काम दसे कल भी जिले भी कोई टाइम लगेगा ये बाद कोई बड़ी मीटिंग करनी हो तो कोई टाइम कर लेंगे। जिन्हें मंत्री ने आख्या मंत्री ने आखा कि मैं 8 बोलिया हाँ मैं अज पहले बारी बोले चलो आज बड़े शुक्रगुजार हैं। कुछ लोग नहीं पता लगा हुआ समन्वय क्यों होती समन्वय बैठक ये होती है कि जिहदे सारा परिवार होता है, RSS वाले भी होंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले भी होंगे, बाकी संघ वाले भी होंगे, बीजेपी वाले भी होंगे, ते जेडे समन्वय बैठक लगा लाने के आए थे तो उन्हें अपॉइंटेड किया कि कटरे के हालात बड़े मतलब सुना दें पढ़ा दें दिखा दें बड़े संगीन इस संगीन के कोई ना कोई जी आपदा के चला रहा है तो उन्हें इस गल का मशवरा दिता है भाई कि थोड़ी फौरी तौर पर
एक कटरा के लोगों की बुलाई है मीटिंग होनी चाहिए। एक तो मैं पहले गल क्लैरिफाई करा, ये बीजेपी ने जरूर मीटिंग एज ए मतलब सिटी प्रधान के नाते बुलाई, मगर मीटिंग च सारे नहीं बुलाया। इस मीटिंग का इतों तय होने के बाद इन्हें शामिल है एक पोस्ट भी पाई, जी कि अरुण जी ने पोस्ट पाई जिसे सारे कटरे की मतलब रिक्वेस्ट की थी भाई इस वजह पर जी गल् चला रही इनके तो अपने रोशनी पाने वास्ते सारे इकट्ठे हो जाए। किसी वजह करने मिस्टर प्रधान नहीं है सके, मेरे मैंबर पार्लीमेंट जो वाइस प्रेसिडेंट नाल इंडिया ने उनका एक टूर प्रोग्राम आई है, ये होगा और लोगों ने अपनी समस्या भी रखी हुई, काफ़ी मीडिया में भी नोटिस निकले हुए हैं, म्यूनसिपलिटी में नोटिस निकले हुए हैं, और जो त्रासदी हुई है और उस बैठक में किस तरह से आज की जो बैठक थी वो मेरे साथ मेरे इस बगल में खड़े हुए कृष्ण माला जी जो मेरे सिटी के प्रधान है, इस तरफ खड़े हुए कुलदीप दुबे जी। ये बैठक जो थी वो इस बात के लिए थी कि कटरा में जो परेशानी हमारी टोटो में आई, जिसमें सबसे बड़ी तो परेशानी ये थी कि हमारे 80 लोगों के काम को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बंद किया गया था। इसी तरीके से म्यूनसिपलिटी के नोटिस आना शुरू हो गए थे 27 लोगों को, इसी तरीके से 35 एक थे और 93 एक से मैं टोटल अगर हिसाब कर रहा था तो 244 लोगों को, कुछ लोगों को नोटिस आ गए, कुछ को आने वाले हैं। उसी नोटिस के ऊपर हमने अपनी रूपरेखा बनाने के लिए आज ये बैठक रखी थी और लोगों को वो एजुकेट करने के लिए कि हमने इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है, उसकी रेमेडी कहाँ से हमें मिलेगी, हम इसके लिए उपाय क्या करेंगे, वो उस सारे सिलसिले में आज पूरे के पूरे जो ग्रीवेंस वाले लोग थे खास तौर पे वो आमंत्रित थे और वो सारे के सारे लोग आए भी थे। वो सारी चर्चा जो थी सिर्फ इसी बात को फोकस करके थी और उसी के साथ जो रिलेटेड मुद्दे कटरा की डेवलपमेंट के थे, जिसमें खास तौर पे एक मुद्दा जो आया यहाँ पे वो ये था कि नवरात्रि जब होती है तो यात्रा बड़ी होती है तो हमारी पोस्ट प्रैक्टिस जो है कि बसें ऊपर नहीं आती, बसें जो है वो न्यू बस स्टैंड पे जाती हैं, मगर एज ऑन डेट ना तो नवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही यात्रा का बहुत भारी बूम है। वो बूम नहीं होने की वजह से हमने कहा कि भाई आप इसको रिवर्स करिए। एसडीएम साहब को मैंने कहा और यहाँ पे बात भी हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रिंसिपल तौर पे हमारी बात को यकीनदानी में बदला है और कहा है कि मैं अपने ऑर्डर को कल ही रिव्यू करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस ऑर्डर को रिव्यू करेंगे और जैसे पहले नवरात्र से पहले जैसे बसेस जो थी काउंटर नंबर 2 पे भी जाती थी और मेन बस स्टैंड भी आती थी वो आएंगी। इसी तरीके से हमारी रोड्स का मसला जो यहाँ पे आया कि म्यूनसिपलिटी के बाजार का मसला एक आया कि उसकी रिपेयर का काम चल रहा है, एक जो हमारी हॉस्पिटल की रोड है उसका मसला आया था कि उसको फौरी तौर पे करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ के जो रजत जी है इस म्यूनसिपलिटी के लोगों के सामने ही मतलब कि फोन ऑन करके मैंने उनसे भी बात की और उनसे जो आग्रह किया और उन्होंने उस बात को माना। उन्होंने कहा कि वो आज रात को ही वहां के लिए आरबीएम का भी बंदोबस्त हो जाएगा और जो टाइल लगनी है वो आज ही पहुंच जाएगी, उसकी काम को तेजी से किया जाएगा। इसी तरीके से पूरे कटरे की गलियों का भी मुद्दा एक आया कि बहुत भारी यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है और उसको देखते हुए और खास तौर पे कुलदीप केसर जी ने जो बात रखी, जो मालाबार जी का भी क्षेत्र है कि वहां मंदिर है हमारा, उस मंदिर की पवित्रता भंग हो गई है, लोग वहां से आना जाना बंद कर गए हैं और गलियों में। मैं अपने लिए भी बताऊं तो मैं भी झिझकता हूं कि वहां नहीं जाऊं, तो वो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट डाली है, अभी आपके सामने यहाँ पे फोन पे बात की है कि आप एक 4 दिन की सारी गलियां, वो 4-5 गलियां जो सबकी सब सराउंडिंग में हैं, वो उसका एक कार्यक्रम बनाएं और कल से ही एक क्लीनेस्ट ड्राइव वहां पे करें। और उन्होंने कहा है जी हम कल ही शुरू करेंगे। ये जो मुद्दे थे ये यहाँ पे आए हैं। पहली बैठक रही और लोगों में एक चीज का संशय भी बरकरार था कि बैठक खाली भाजपा को लेकर तो नहीं है, मगर बहुत लोग आना चाहते थे, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बैठक किस चीज को लेकर है। तो जो लोग आना चाहते हैं दूसरी बैठक कब होगी और आपकी पहली बैठक रही आज जनता के साथ? बिल्कुल ठीक कहा, एक मुद्दा मैं छूट गया था। एक मुद्दा बहुत जो अंदर जो प्रोजेक्टेड हुआ है वो हमारे मंगल जी हैं द्रूड़ वाले, और उन्होंने प्रोजेक्शन वो की है और उन्होंने ये की है प्रोजेक्शन के वो बाणगंगा वैष्णो देवी रोड पे ऑटो वालों ने जिस किस्म से वो वहां पे जगह को मतलब ऑक्यूपाई किया है और मुझे लगता है वो गैर कानूनी है, वो पार्किंग हो नहीं सकती। मतलब कि पीडब्ल्यूडी रोड पे आप ये कहें कि 4 लाइनें लगा के वहां पे खड़े हो जाएं, आप खड़े हो नहीं सकते वहां पे। और उसको संज्ञान लेने के लिए मैंने उनको कहा कि आप 4-6 लोगों की टोली बनाएं, मैं एआरटीओ को यहाँ पे बुला लूंगा और एक बार मौका भी देखेंगे और इसका संज्ञान लेके इसको एड्रेस भी करेंगे। उन्हीं की तरफ से एक मुद्दा हो रहा है कि बहुत खस्ता हालत हो गई है, मतलब कि ये बानगंगा रोड की और शालामार रोड की,
इसमें प्री मिक्स के लिए कहा, तो मैंने उन्हें कहा है कि वो पैसे मतलब कि मेरी तरफ से जारी हो चुके हैं मेरे मतलब के कहने पे, और वो बरसात को हम देख रहे हैं, ये 2-4 दिन में बरसात जैसे ही ठीक होती है तो उसका टेंडर लग जिला जाएगा। प्रधान जी भी आपके साथ जुड़े। अच्छा, जो आपने अगला प्रश्न किया, मैं बीच में आ गया। ये जो कल की मीटिंग है, ये हमें कल ही फैसला हुआ है। हमारी कल समन्वय बैठक थी, उसमें फैसला हुआ था कि हम सारे कटरा वालों को बुला के तो उसकी मीटिंग कर लें, और हमारी एक पोस्ट शायद आपने भी देखी होगी और आप ही के प्रेस द्वारा डाली गई है। उसमें मीटिंग तो भाजपा ने बुलवाई है, मगर सबको मंत्रित किया गया, सबको मतलब कि सारे कटरे को, और सब कटरा के लोग आए भी थे। मैंने देखा कांग्रेस के भी कुछ साथी आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी आए थे, आपके भी कुछ लोग आए थे, और सारे के सारे साथी आए थे। जो आपने बात कही है कि कुछ लोगों को और आना था, और मैं यकीनदानी देना चाहता हूं कि आने वाली मीटिंग जो होगी उसमें सब लोग आए और खुल के बात करें, और जब हम संगठित होंगे तो कटरा को कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ लोग जानना भी चाहते थे कि जिला प्रधान जी आज मीटिंग में नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण है? बिजनेस है या मेंबर कमेटी हुई? ऐसा था कि ये मीटिंग जो थी वो उनकी अध्यक्षता में ही होनी थी। मैं स्पेशल इन्वाइटी था, जो चिट्ठी भी निकली है। और हुआ क्या, जम्मू वालों को पता नहीं था, मेरे वाइस प्रेसिडेंट एक जो थे वो आगे जम्मू, जिन्होंने वैष्णो देवी के लिए जाना था, सुबह पार्टी ने मेरी भी ड्यूटी उन्हीं के साथ लगा दी और इसी के साथ रोहित जी की लगा दी। मैंने फिर सुबह पार्टी को आग्रह किया, मैंने कहा जी एक आदमी को छोड़ दो, ये क्योंकि हमारी कल बड़ी इंपॉर्टेंट बीजेपी की हम टाउन की मीटिंग है। तो फिर उन्होंने इस बात को मान लिया कि आप मीटिंग में रहें, और रोहित जी उन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, वो उनके साथ आज टूर पे है। बलदेव जी, आखिरी सवाल, 30वां नवरात्र महोत्सव था, नहीं हो पाना कितना बड़ा सेटबैक है इस चीज को लेकर कि यात्रा में जो है वो कमी हुई है, क्योंकि फेस्टिवल हो तो यात्रा बढ़ती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ज्यादा फेस्टिवल होना चाहिए था। मेरी हर लेवल पे बात हुई कि क्यों नहीं हुआ, उसमें उनके पास एक टाइम कम था यात्रा खुलने के बाद। मेन जो बात मैं कह रहा हूं, और गवर्नमेंट की भी मर्जी थी कि हम यात्रा फेस्टिवल कर सके, वो उसी कारण से सब समझे कि नहीं आए। मगर मैं कहूं अगर, तो यात्रा जो थी, मैं डाटा देख रहा था, आज की डाटा के मुताबिक 17,000 लोग चले गए हैं, और कल भी यात्रा 10,000 से ऊपर थी। जो खास तौर पर मुझे नहीं लगता था कि यात्रा इतनी पिक करेगी। यात्रा ने रफ्तार बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ी है, और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में मतलब कि अपार कृपा माता भगवती की कटरा वालों पे भी होगी, पूरे हिंदुस्तान पे भी। जी, कल हमारे संघ के और जिसके समन्वय मीटिंग थी हमारी, वो कल ही उन्होंने शाम को किया कि आप एक कटरा की जो मजबूरियां हैं, कटरा की जो लोगों के काम हैं, उसके बारे में कोई आप अध्यक्ष जी को और एमएलए साहब को, अध्यक्ष जी को और एमएलए साहब की इनकी मीटिंग कराई। और मैंने कल ही शाम को ही इनको नोटिस बोला, लिखा, आपके पास ही भेजा था कि इनको लिख दो सबको। और वो कुछ लोगों को ये पता नहीं चला कि ये आम लोगों के लिए थी, कि ये स्पेशल बीजेपी की नहीं थी। फिर भी बहुत लोग आए, लेकिन वो इतने कम टाइम में हमें नहीं हुए थी। लोगों का बहुत शुक्रिया है कि जो इतने, वो मेरे कहने पर पहली बार मैंने मीटिंग बुलाई है और बहुत अच्छी रही। और एमएलए साहब ने भी बहुत अच्छा उनको आश्वासन दिया, और जो जो उन्होंने बोला है तो वो सब काम होंगे। और जो आगे मीटिंग होगी वो एक बड़े तरीके से करेंगे, बड़ी अच्छी जगह से।